हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक स्रोत, यानी प्राकृतिक स्रोत के बारे में पढ़ाई करेंगे कि प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या होता है। जिससे खोद करके साक्ष्य प्राप्त किया गया है ना। यानी खुदाई का स्रोत से हमको जो मिला है, क्या मिला है, तो अभिलेख मिला है, स्मारक और सिक्का। यानी प्राकृतिक स्रोत में हम किसको पढ़ेंगे, अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, स्मारक के बारे में और सिक्का के बारे में पढ़ेंगे कि सबका स्रोत कहाँ कौन कौन सा है। तो बात करते हैं, तो हिंदू देवी देवताओं का एक अभिलेख है बोगजगज अभिलेख। क्या है, बोगजगज अभिलेख है, बोगजगुज। जिससे क्या प्राप्त हुआ है, तो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। और कब पता प्राप्त हुआ था, 14वीं ईस्वी पूर्व में। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं से संबंधित एक अभिलेख है, कौन सा, बोगजगज अभिलेख। जिसकी प्राप्ति कहाँ से हुआ था, तो एशिया माइनर। एशिया माइनर कहाँ है, ईरान में है ना। कब प्राप्त हुआ, 14वीं ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ था। जिससे क्या पता चला है, तो इसके बारे में इंद्र, वरुण, मित्र और नारसत्य 4 देवी देवताओं की चर्चा किया गया है। किसमें, तो बोगजगुई अभिलेख में। बात करते हैं कि अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है ना। अधिकांश अभिलेख किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। जबकि बात करते हैं तो गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में जो अभिलेख लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, जबकि जैन साहित्य के बारे में बात की तो वो भी किस भाषा में लिखा गया था, प्राकृत भाषा में। बौद्ध साहित्य किसमें, तो पाली भाषा में। बात कर रहे हैं अभिलेख की बात कर रहे हैं, ठीक है, साहित्य की नहीं बात कर रहे हैं। और गुप्त काल में क्या हुआ था, या गुप्तोत्तर काल में संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखे गए थे। बात करते हैं तो वह पहला शासक कौन था, है ना, जिन्होंने, अशोक। वह पहला शासक कौन था, मौर्य शासक अशोक था, जिन्होंने क्या किया था, तो ईरान के हकमनी वंश के शासक थे, है ना। ईरान के हकमनी वंश के शासक से प्रेरणा लेकर शिलालेख, क्या हुआ, ईरान के हकमनी वंश के शासक से कौन थे, डेजियस प्रथम। इन्हीं से प्रेरणा मिला और पहला शासक थे जिन्होंने शिलालेख खुदवाने की परंपरा चालू की। इसमें बात करते हैं शिलालेख या अभिलेख को, तो 3 भागों में बांटा गया है। अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। बात करते हैं शिलालेख की। शिलालेख में 2 शिलालेख आता है, एक बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख मतलब जहां से बड़ा बड़ा बृहद शिलालेख के बारे में पता चला है, और लघु शिलालेख मतलब छोटे छोटे के बारे में पता चला, उसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बात करते हैं तो इस बृहद शिलालेख में 8 स्थानों से मिला है। बृहद शिलालेख कहाँ से मिला है, तो 8 स्थानों से मिला है। जिसमें अगर बात करते हैं तो 2 पाकिस्तान में है, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी से क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस भाषा में लिखा गया अभिलेख है, तो इसका नाम है खरोष्टी भाषा में, है ना। खरोष्टी भाषा में लिखा गया अभिलेख है मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। यह कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। बात करते थे अशोक को जितने भी अभिलेख मिला है कितने लिपि में लिखा गया है, 4 लिपि में। मौर्य शासक अशोक के जितने भी अभिलेख लिखा गया है वो किस लिपि में, 4 लिपि में। लिपि 4 कौन कौन होते हैं, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि और ब्राह्मी। ये 4 लिपि में लिखा गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो भारत में जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सब किस भाषा में, ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। अशोक का एकमात्र अभिलेख कौन, शाह-ए-कुना है। अब अशोक का कौन सा अभिलेख, शाह-ए-कुना। शाह-ए-कुना ऐसा अभिलेख है जो 2 भाषाओं में लिखा गया है। कौन कौन, ग्रीक एवं अरमाइक, दोनों भाषा में लिखा गया है। इसलिए ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में लिखा गया है, इसलिए शाह-ए-कुना अभिलेख को द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है ना। द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है शाह-ए-कुना, अशोक का एकमात्र अभिलेख है। बात करते हैं तो अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था, तो सब सर्वप्रथम टी पैंथेलर, आपको नाम याद रखना है। टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था। किसने, टी पैंथेलर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिलेखों को सबसे पहले खोजा कौन और सबसे पहले पढ़ा कौन, है ना, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खोजा था सबसे पहले 1750 में टी पैंथेलर ने। फिर उसके बारे में विस्तृत चर्चा पढ़ाई पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि खोजा किसने, पढ़ा किसने, है ना, कौन कौन शासक के भाषा में कौन कौन से, है ना, लिपि में लिखे गए हैं, इसके बारे में चर्चा की है। बात करें तो कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो प्रमुख शासकों के द्वारा पता चला। जैसे बात करते हैं समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में क्या है, तो इसमें हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है ये किसके द्वारा लिखा था, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दिल्ली का महरौली से प्राप्त हुआ है लौह स्तंभ लेख, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दिल्ली का जो महरौली का लौह स्तंभ लेख है वो किस शासक का है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का। बात करते हैं तो मानसेहरा अभिलेख किसका है, तो कुमारगुप्त प्रथम का, है ना। कुमारगुप्त प्रथम का मानसेहरा अभिलेख है। मौर्योत्तर काल की अगर बात करते हैं तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। मौर्योत्तर मतलब मौर्य शासक के, मौर्य काल के उत्तर काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो धनदेव का एक अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। इसमें क्या किया है, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, किस अभिलेख में, तो अयोध्या अभिलेख में। याद रखना है अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। बात करते हैं तो कर्लिंग नरेश खारवेल का कौन सा अभिलेख है, तो कर्लिंग नरेश खारवेल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी गुफा अभिलेख है ना। कलिंग नरेश खारवेल कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुफा अभिलेख है। जिसमें क्या किया गया है, तो दक्षिण भारत के 3 राज्य की चर्चा किया गया है। क्या दक्षिण भारत के 3 राज्य की चर्चा किया है, इसमें चोल, चेर और पांड्य को पराजित किया था, है ना। किसने, चोल, चेर और पांड्य को पराजित किया था। किसमें लिखा गया है, हाथी गुफा अभिलेख में। शक शासक की अगर बात करते हैं तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। शक शासक थे एक, है ना, रुद्रदामन, जिसका कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है। तो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, पहले बताए थे कि अधिकांश भाषा में, किसमें, जो अभिलेख मिला है संस्कृत में, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं, तो शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किसमें है, तो संस्कृत में ही है। जबकि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं। कुछ कुछ ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर बात करते हैं तो इसमें जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था तो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तो गुजरात के जो सौराष्ट्र प्रांत है उसमें क्या किए थे, सिंचाई व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किए थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां पे सुदर्शन झील का निर्माण किया था, तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, है ना। और इसका पुनर्निर्माण से कुछ क्वेश्चन बनता है कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं तो मौर्य शासक अशोक ने बिहार में 4 पहाड़ी को खोदकर उसमें क्या किया, गुफा का निर्माण करवाया था, है ना। 4 बराबर, बिहार के गया में स्थित है बराबर की पहाड़ी, उसमें क्या खोदकर 4 गुफा का निर्माण करवाए थे। उसमें कौन कौन सा है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोमस ऋषि 4 गुफा का नाम पूछ देता है। इसमें 4 गुफा में एक नाम कौन सा नहीं है, या तीन गुफा दे देगा आउटसाइड से, एक इसमें से दे देगा, तो बोलेगा कि इसमें 4 गुफा का नाम बताइए, इसने अशोक ने खोदकर बनवाया था। तो इसको याद रखना है चारों को, लोमस ऋषि, कर्ण चोपड़ा और सुदामा और विश्व झोपड़ी, है ना। लोमस ऋषि, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी, तो ये 4 गुफा खुदवाए कौन थे, मौर्य शासक अशोक ने। ठीक है, कहा, बिहार में गया में। ठीक है, बराबर की पहाड़ी, पहाड़ी का नाम भी कभी पूछा जाता है, कौन सा पहाड़ी खोदकर अभिलेख बनाया, गुफा बनाया गया था, तो बराबर की पहाड़ी को खोदकर 4 गुफा का निर्माण कराया गया था, लोमस ऋषि, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। बात करते इन जो क्या बोलते हैं, गुफा का निर्माण करवाया तो, लेकिन बाद में हमने क्या किया, दान में दे दिया था। अशोक ने क्या किया, इन 4 गुफा को दान में दे दिया था। कभी कभी नाम पूछा कि किसको दिया था, तो आजीवक संप्रदाय को, है ना, आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया गया है। और ये 4 जो गुफा का निर्माण करवाए थे, इसमें से एकमात्र गुफा लोमस ऋषि है, इसमें किसी प्रकार का अभिलेख खुदा हुआ नहीं है। कोई लोमस ऋषि में किसी प्रकार का अभिलेख खुदा हुआ नहीं है। तो आपको उम्मीद है यहाँ से जितने भी पुरातात्विक स्रोत से क्वेश्चन बनते हैं, उम्मीद है हम जहाँ तक टॉपिक
क्लियर कर दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको इस टॉपिक के अगला टॉपिक में।